जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आपके साथ। मैं रजत आपका स्वागत करता हूँ अवन्या क्लासेस में। आज का हम वैदिक मैथ गुरु का पार्ट 2 पढ़ेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो आज का मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। 9999 मल्टीप्लाई बाय 8586। इसका आंसर अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो काफ़ी वक्त लगेगा, और मैं कहता हूँ इसका आंसर ये है 85851414। दैट्स द आंसर। ये हमारा आज कॉन्सेप्ट है, और आज यही हमारा टॉपिक है कि विद इन 3 सेकेंड में आपको मैं कैसे एग्जाम ओरिएंटेड है। 3 सेकेंड के अंदर ये कैलकुलेशन, अगर आपको एग्जाम में ये कैलकुलेशन आ जाए तो मैं कहता हूँ जिसको नहीं पता है तो उसके तो तोते उड़ जाएंगे, और जिनको पता है तो वो 3 सेकेंड के लिए काफ़ी है। वो अपना टाइम बचा के और दूसरे क्वेश्चन में अपना टाइम लगा सकता है। अगर आज का सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक तो बनता है, लाइक बनेगा तो शेयर भी करना पड़ेगा, और शेयर करोगे तो सब्सक्राइब तो भाई बनता है। हमारी फीस है भाई, ये तो सब्सक्राइब करनी हमारी फीस है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ कि 99 मल्टीप्लाई बाय 46। अगर मैं इस क्वेश्चन को कहूँ कि इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कीजिए, तो कईयों को जिनको नहीं पता होगा तो वो तो ऐसे करेंगे 99 मल्टीप्लाई बाय 46। दैट्स इट। अगर इतना लंबा लेंथी करके 1.5 मिनट का वक्त लेके ये क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, और मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर इतना वक्त में निकलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर समझिए, ये जिसका 99 जिसका बेस है, वो क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ज़्यादा इजी होता है। जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ज़्यादा इजी होता है। चलो मैं आपको करके बताता हूँ कि ये जो 46 है, ये जो आप 46 देख रहे हो, ये 46 से एक कम करके यहाँ पर लिख लेना आपको 45, और ये 45 को इससे माइनस कर देना। ये 94 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। इसका 4554 आंसर। कैलकुलेटर से भी फास्ट होगा। प्रैक्टिस करने पे डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कि मैं 99 का बेस के 99 के बेस के साथ, और मैं इसको कह रहा हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई करना है 78 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इजी करेंगे। कैसे करना है? ये इससे कम करके लिखना है 77, एक कम करके लिखना है 77, और 77 को यहाँ से माइनस कर देना है 2। 7722, ये हमारा आंसर है। दोस्तों, मजा आया कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर भी आ रहा है इसका। चलो एक थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि मैं ये क्वेश्चन कह रहा हूं कि 9999 मल्टीप्लाई बाय 456। दैट्स इट। इस क्वेश्चन को आंसर निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? इससे एक कम करेंगे 455, और इसमें से 455 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, ये आपका 4, ये आपका 5। ये आपका आंसर आ गया 455544। ये आपका आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी आंसर आ रहा है। और मैं कहता हूँ इससे और टॉपिक प्लस कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ इसका लेवल इससे थोड़ा सा और प्लस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 9999 मल्टीप्लाई बाय, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन का 2346 5 लिख सकता था। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अलग डिफरेंट करते हैं। मान लो कि इस क्वेश्चन को मैं ये आंसर निकालना है, तो इसका मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि इससे एक कम करूंगा। मैं 2345 लिखने के बाद इससे एक अक्षर कम लिखना है, और 2345 को यहाँ इसमें माइनस करना है। यहाँ का 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 9 में से 3 गए तो कितना आता है? ये आपका 6 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 7। ये आपका आंसर आ गया 23457 654। दैट्स द आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी आंसर आ रहा है। मेरे गुरु, मेरे दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा एक मोटिव है, मेरा एक
मेरी एक तमन्ना है कि मैं जो YouTube से जो मुझे अर्निंग होती है उससे अर्निंग से मैं गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहता हूँ। इस चीज़ में और मेरे पास कोई अर्निंग चांस नहीं है और कोई अर्निंग मेरे पास कोई फंडा नहीं है कि मैं कैसे अर्न करूँ। तो मेरे पास एक यही जरिया था जो मैं अपनी नॉलेज को आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं कुछ अर्निंग कर पाऊँगा। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो उसका कुछ पार्ट मुझे मिलता है। बी फ्रेंकली मैं कोई बात नहीं छुपा रहा, सीधा आपसे ये बात कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करोगे तो ही मैं अपने कुछ योगदान मैं अपने गरीब बच्चों को दे पाऊंगा, देश का भविष्य सुधारने में मैं भी कुछ योगदान कर पाऊंगा। चलो ये छोटी सी बात है। मतलब आज मतलब ये लेक्चर स्टार्ट करने से मुझे ना, मैं एक शायर भी हूँ तो मुझे एक शायरी बड़ी अच्छी मुझे एक शायरी याद आ गई, मैं सुनाता हूँ आपके सामने कि पढ़ो इस कदर क्वेश्चन मेरी शायरी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि पढ़ो इस कदर कि दिल कहे मजा आ गया। ये हमारा आपको मजा आया होगा ये सुन के थोड़ा सा। ये है हमारा लेवल 1, मैं लेवल 2 लेके जा रहा हूँ आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन समझा रहा हूँ लेवल 2 का। ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, समझिएगा। पहले लेवल 1 को थोड़ा कंप्लीट करते हैं, लेवल 2 को। मैं मतलब कि कईयों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैं 99 को डबल अक्षर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आप इसका आंसर लेके आ रहे हो। मान लो कि 999 को अगर मल्टीप्लाई बाय मैं 35 भी करूँ तो भी इसका आंसर आएगा, सेम आंसर, सेम फंडा आएगा। कैसे? 35 से एक माइनस करोगे 34 आ जाएगा, और 34 को यहाँ से माइनस कर दो तो ये आपका 5 और ये आपका 6 और ये 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? आपको समझ आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि कैसे इसको और भी इजी किया जा सकता है। वैसे सबसे ज़्यादा इजी फंडा मैंने आपको बता दिया, आपको समझ आ भी गया होगा। कोई आपको अगर अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरा उत्साह बढ़ेगा, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं आगे से आपको और अच्छी चीज़ें बता पाऊंगा। चलो अब मैं आपको लेवल 2 बताता हूँ। लेवल 2 आपको इस प्रकार समझा रहा हूँ। ये लेवल 2 लेवल टू में मान लो कि जैसे मैं ये कहता हूँ 99 मल्टीप्लाई बाय 57। अब मैं ये कहता हूँ 99 मल्टीप्लाई बाय 57। इसको तो इस तरीके से भी किया जा सकता है कि आप 57 है, 57 को मतलब 57 को 56 लिखे और 56 इसमें से माइनस कर दे तो ये आ जाएगा 3 आपका, और ये आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, 5643 इसका आंसर आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, लाइक दिस। आप ये भी फंडा भी समझना चाहिए आपको। 57 मैंने ये क्वेश्चन को फिर से लिख लिया। अब मैंने 57 को ये लिखा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये इसका जैसे ये 100 से एक कम है तो मैं इसको एक 100 मान के चलता हूँ। वैसे 57 के आगे 00 लगाता हूँ, 57 00 लगा दिया इसके, ये देखो ये इसके आगे मैं 00 मान लिया, ये लगा दिया, और इसी में से 57 माइनस कर दिया तो आपका 5643 आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए, मान लो कि 99 को मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपसे कह दिया कि 45 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लीजिए कि 45 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको 00 यहाँ पर लगाया और इसमें से 45 माइनस कर दिए, ये आपका आ गया 5, ये आपका 9 में से 4 गया तो ये आपका आ जाएगा 5, और ये आपका आ जाएगा यहाँ से आएगा 4 आंसर, ये आपका इजी आंसर आ जाएगा। अब छोटा सा ट्विस्ट एक और आता है कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 99 की जगह 98 कर दूं और 36 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा। तो इसका भी बड़ा इजी है, क्या करना है, इसके आगे भी 2 0 लगा दिया। अब ये 100 से 2 कम है तो अगर हम 100 से 2 कम है तो यहाँ पर 36 माइनस नहीं होगा, ये 36 का गुना 2 72 माइनस करना पड़ेगा। ये 10 में से 2 गया 8 आया, और ये आ गया 9 में से 7 गया, ये आ गया 2, और ये 5 3 आंसर। ये क्वेश्चन का आपका आंसर आया। आपको आज का सेशन कैसा लगा?
मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, मल्टीप्लाई करने का इतना बेहतरीन, इतना आसान तरीका बता दूंगा कि शायद आपने कभी देखा ही नहीं होगा। बच्चों को सिखाइए, मैं कहता हूँ इस बच्चों को वैदिक मैथ का क्वेश्चन जरूर सिखाइए, वैदिक मैथ जरूर सिखाइए। माइंड बढ़ना चाहिए, कैलकुलेशन बढ़ना चाहिए। कैलकुलेटर भी हमारी ही देन है। मतलब मनुष्य ने, इंसान ने बनाया कैलकुलेटर को। आप ये समझ सकते हो कि इंसान का जो दिमाग होता है वो कैलकुलेटर से कम होगा, कैलकुलेटर से फास्ट होता है। बस ये है कि हम क्वेश्चन को करते नहीं है, समझते नहीं है। इसे मैथ मैजिक बोलते हैं, इसे मैथ मैजिक कहा जाता है। आप थोड़ा सा समझिए, इसे मैथ मैजिक कहा जाता है। और मैथ मैजिक की जगह पे मैथ मैजिक के साथ मैथ लॉजिक भी बोलता हूँ। वाक्य में लॉजिकल कंसेप्ट होते हैं, कुछ चीज़ें लॉजिकल होती हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि हम गरीब बच्चों को लेके चल रहे हैं। जो बच्चे गरीब हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, उनकी एजुकेशन का खर्चा मैंने उठाने का जिम्मा लिया है। और मेरे पास एक यूट्यूब ही एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू मैं इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके उन गरीब बच्चों की मदद कर सकता हूँ। और उनके मेरे पास और कोई साधन नहीं है। तो प्लीज़ आपका सहयोग मिलना मुझे बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेरी अवन्या क्लासेस को, मैंने एक क्लासेस शुरू किया, अवन्या क्लासेस, मैंने अपनी बिटिया के नाम से अवन्या क्लासेस शुरू किया। तो मैं ये क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर करो। अगर आपका आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक करें, और मैसेज और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।